गोधरा कांड को एक बार फिर पर्दे पर उतारा गया है। क्या साबरमती रिपोर्ट नाम से आई इस फिल्म की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित और भी भाजपाई दिग्गज कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सूबे में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। ऐसा नहीं है कि गोधरा कांड पर यह पहली फिल्म है। इससे पहले 2018 में गोधरा, जुलाई 2024 दुर्घटना या साजिश गोधरा चैप्टर 1 रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा चेतन भगत के उपन्यास 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित काई पोचे फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। इसमें गोधरा कांड के बाद 3 दोस्तों में सांप्रदायिक मतभेद पैदा हो जाते हैं। वर्ष 2008 में नंदित दास की मल्टी स्टार निर्देशन वाली फिल्म आई थी फिरक। ये गोधरा दंगों के बाद की स्थिति और आम लोगों के जीवन पर इसके प्रभावों पर आधारित एक दमदार फिल्म थी। राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी परजानिया। 2007 में आई यह फिल्म एक बार पारसी लड़के परजान पिथवाल की सच्ची कहानी पर आधारित थी, जो 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड के बाद लापता हो गया था। यह उस परिवार के संघर्षों को दर्शाता है जो अपने लड़के की तलाश कर रहा है। 2005 में एक फिल्म आई थी चांद बुझ गया। चांद बुझ गया हिंदू मुस्लिम प्रेम कहानी पर आधारित थी, जिसकी पृष्ठभूमि गोधरा ट्रेन अग्निकांड था। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 27 फरवरी 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर आधारित है। गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर S6 में आग लगा दी गई थी। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू कार सेवक जिंदा जल गए थे। मरने वालों में 27 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल थे। उसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 27 फरवरी 2002 की सुबह मुजफ्फरनगर से निकली साबरमती एक्सप्रेस गोधरा पहुंची थी। ट्रेन करीब 4 घंटे की देरी से चल रही थी। अहमदाबाद जा रही ट्रेन में तकरीबन 2000 कार सेवक अयोध्या से सवार हुए थे। ये सभी विश्व हिंदू परिषद के बुलावे पर पूर्णाहुति महायज्ञ में भाग लेने अयोध्या गए थे। यह महायज्ञ राम मंदिर आंदोलन का एक हिस्सा था। साबरमती एक्सप्रेस अभी गोधरा स्टेशन पर पहुंची ही थी कि भीड़ ने धावा बोल दिया। S6 कोच में बाहर से आग लगा दी गई। कोच में सवार 59 यात्री जलकर मर गए। उनमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल थे। ट्रेन में सवार 48 अन्य यात्री जख्मी हो गए थे। गोधरा में ट्रेन जलाए जाने पर परिणाम पूरे गुजरात में दंगों की शक्ल में सामने आया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 में राज्यसभा को बताया कि सन 2002 के गुजरात में हुए दंगों में 254 हिंदुओं और 790 मुसलमानों की जान गई थी। कुल 223 लोग लापता बताए गए थे। हजारों लोग बेघर भी हो गए थे। इसके अलावा सैकड़ों करोड़ों रुपयों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म के रिलीज होने के साथ इससे जुड़े और भी कई घटनाक्रम ताज़ा हो गए हैं। इन्हीं में से एक भी अमेरिका की वो रिपोर्ट जिसके सामने आने के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया था। अमेरिका के एक सरकारी आयोग ने अमेरिकी सरकार से कहा था कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के वीजा पर बैन कायम कर रखेंगे। आयोग के जिस पैनल ने अमेरिकी सरकार से यह अनुशंसा की थी, उसका कहना था कि 2002 में गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भी भूमिका थी। यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने यह अनुशंसा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में की थी। गोधरा कांड और गुजरात दंगों के मामले में जांच भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी के वकील ने नरेंद्र मोदी पर लगे आरोप पर कहा था कि मोदी ने कभी नहीं कहा कि जाइए और लोगों की हत्या कर दीजिए। एसआईटी ने जकिया जाफरी की शिकायत की जांच करने के बाद 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। एसआईटी के वकील आरएस जमुआर ने कहा था कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता चितलवाड़ा और अन्य में मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर झूठी शिकायत दर्ज करवाई
मुख्यमंत्री ने कभी भी जाकर लोगों की हत्या करने की बात का नहीं कही थी। मालूम हो कि गोधरा कांड के एक दिन बाद 28 फरवरी को अहमदाबाद की गुलबाग हाउसिंग सोसाइटी में बेकाबू भीड़ ने उन 70 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में उसी सोसाइटी में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। इन दंगों से राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए कि स्थिति काबू में करने के लिए तीसरे दिन सेना उतरनी पड़ी। गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया ने आरोप लगाते हुए अपने पति की हत्या के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया था। जकिया जाफरी ने कहा था कि जब उनके पति ने मोदी को फ़ोन किया तो जवाब मिला था, जाफरी अब तुम अकेले हो, खुद को बचा सको तो बचा लो। नरसंहार के खिलाफ गठबंधन नामक संगठन की ओर से हैदर खान ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि तत्कालीन विधायक माया कोडनानी और पूर्व मंत्री अमित शाह को दोषी ठहराया गए। इससे सिद्ध हो गया कि दंगों में मोदी प्रशासन का हाथ था। मार्च 2002 में गोधरा कांड की जांच के लिए नानावटी शाह आयोग बनाया गया था। हाई कोर्ट ने के रिटायर्ड जज के.जी. शाह और सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज जी.टी. नानावटी इसके सदस्य थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा सितंबर 2008 को पेश करते हुए गोधरा कांड को सोची समझी साजिश बताया गया। साजिश ही नरेंद्र मोदी, उनके मंत्री और सीनियर अफसरों को क्लीन चिट दी गई थी। सन 2009 में जस्टिस के.जी. शाह का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद गुजरात हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अक्षय मेहता इसके सदस्य बने और तब आयोग का नाम नानावटी मेहता आयोग हो गया। आयोग ने दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा पेश किया। दूसरे हिस्से में भी ज़्यादातर वही बातें थीं जो पहले हिस्से में कही गई थीं। गोधरा कांड के बाद चले मुकदमों में करीब 9 साल बाद 31 लोगों को दोषी ठहराया गया था। 2011 में कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में अक्टूबर 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को भी उम्र कैद में बदल दिया। साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों के समय नरोडा पाटिया हत्याकांड का जिक्र भी लाजमी हो जाता है। अहमदाबाद के स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 61 आरोपियों में से 32 को दोषी करार देते हुए 29 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस हत्याकांड में 97 लोग मारे गए थे। इस दंगों में राज्य की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को भी दोषी ठहराया गया था। इस मामले में 300 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई थी। इस मामले में 300 से ज़्यादा लोगों ने गवाही दी थी। माया कोडनानी को अदालत ने जेल भेज दिया था। खैर, चाहे साबरमती एक्सप्रेस मामला हो या फिर उसकी परिणति के स्वरूप में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे, ये सब आज भी आम आदमी को भीतर तक सलाते हैं। हर वो शख्स जो इंसानियत का हिमायती है, उसका दिल इन सब चीज़ों से दुखता है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने वाले ऐसे ही मसलों को हवा देते हैं। बहरहाल, कश्मीर पर भी फिल्म बन गई है और गोधरा पर भी। क्या अब मणिपुरम पर भी फिल्म बनेगी? यह देखना होगा।